जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, एक तरफ हुकूमत आईनी तरमीम की तरफ बढ़ रही है और वाज़ेह इम्कान है कि अगले 24 घंटे के अंदर ड्राफ्ट तक तो शेयर हो चुके हैं अपने इत्तेहादियों के साथ। आज एक अदद डिनर भी रखा गया हुआ है और कल काबीना के इजलास पे भी वो ड्राफ्ट अप्रूव होना है, वो भी सब चीज़ें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वजाहत आ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई है वो तो यही कहती है कि उनके जो मेंबरान हैं, 40 मेंबरान या 41 मेंबरान जो हैं, उनको वो पीटीआई के मेंबर हैं और वो उनको उनकी नोटिफिकेशन इशू करें। लेकिन जो कल जो इजलास हो रहा है ये तो नोटिफिकेशन से पहले हो रहा है। जब चूंकि जो करंट पोजीशन है उस वक्त जो अगर उनके पास मेजॉरिटी है करंट पोजीशन में तो वो पास करवा सकते हैं बिल। अब ये अलग बात है कि जब बाद में पीटीआई के मेंबरान भी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद शोर शराबा होगा, लेकिन पास तो हो जाएगा अगर उनके पास मेजॉरिटी। सर फैसला 12 जुलाई का सर? नहीं, फैसला तो 12 जुलाई का है, लेकिन अनाउंस तो आज ही हुआ है ना, और आज के अभी तक तो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है। ठीक है। जो करंट पोजीशन है, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि जो जिस वक्त पेश की जाती है रेजोल्यूशन और या उस वक्त जो कंडीशन है उस वक्त उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं 41 अरकान में से अगर चंद ने 4-5 ने अगर वोट दे दिया इस आईनी मुसवदे के हक में तो वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं काउंट होगी, वो 63A के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। अभी तो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई ना उनकी। ऑलराइट सर। और सर ये आईनी तरमीम ये मुमकिन है क्योंकि अभी सेनेट के अंदर 11 सेनेटर्स की नशिस्त खाली है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो भी नती है डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। तो आप समझते हैं उसके बावजूद ये आईनी तरमीम मुमकिन है? अब मुझे एग्जैक्ट काउंट तो पता नहीं क्या है काउंट, लेकिन फिलहाल तो लगता है ऐसी है कि नहीं है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन वो डिपेंड कर रहे हैं मौलाना साहब के ऊपर कि उनके साथ आ जाएंगे, 3-4 और तोड़ लेंगे कहीं से। अगर वो आज रात को कल सुबह तक ये कर लेते हैं तो फिर तो आईनी तरमीम उनकी पास हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते फिर नहीं पास होगी। अच्छा, मैं सर एक बार फिर इस तजस्सुस में हूँ तो इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। सर 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दिया गया था, उसकी तशरीह की गई कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि जानबूझकर वो इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस मामले में आईनी और कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस भी कर सकते हैं। उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास अभी ये इस्तेहकाक हासिल है? बेशक 12 जुलाई का फैसला है, पार्लियामेंट को तो देखना है कि उनके सामने कितने मेंबरान हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है कि नोटिफिकेशन इशू करे। और लेकिन अब जो ये ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन कल सुबह तक वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और वो ये कहेंगे कि जी हमने तो ऑलरेडी एक रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है। ठीक है। और जब तक कि उस रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं होता तब तक आप इसको स्टे कर दें। ठीक है, ये वो तो करेंगे क्योंकि, और उसके साथ ही साथ बाकी दूसरे लोग जो हैं मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी पिटिशन फाइल की हुई है। वो ये कहेंगे क्योंकि आपका जो डिटेल्ड ऑर्डर अभी आज आया है, अब इसकी जब तक कि इसकी तशरीह नहीं हो जाती सारे ऑर्डर की, तब तक आप इस किस्म का जो ऑर्डर आपने लिया था जो उस पर आप एक्ट नहीं कर सकते। आप उसको स्टे कर दें, हमारी रिव्यू पिटिशन सुन लें, उसके बाद जो फैसला होगा देखा जाएगा। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ मुझे सिर्फ बता दें, अभी तक तफसीली फैसला सुप्रीम, आपकी बातें सब समझ में आ गई, अंडरस्टैंडेबल है, अभी तक तफसीली फैसला आया नहीं और हुकूमत रिव्यू में भी गई कि ये भी मुमकिन होता है? आज आ गया ना तफसीली फैसला, आज तो आ गया। आज सर ये तो वजाहत आई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि हमें थोड़ा इबहाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन आपके शॉर्ट ऑर्डर पर अमल नहीं कर रही। ये तो आज एक वजाहत आई है, अभी तफसीली फैसला तो आना है सर। नहीं, अच्छा नहीं, मैं तो देखा था टीवी पे लिखा हुआ था कि तफसीली फैसला आ गया। नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ वजाहत आई है सर। अच्छा, अगर वजाहत आई है मुझे नहीं मालूम, मैं समझता तफसीली फैसला आ गया। अगर सिर्फ वजाहत आई है तो फिर तो जब तक के वो इलेक्शन कमीशन यकीनन कह सकता है कि जब तक कि आपका तफसीली फैसला नहीं आता, जब तक कि आप हमारी रिव्यू पिटिशन को नहीं देखते, तब तक हम इस पे एक्ट नहीं कर सकते, आप इसको स्टे कर, ये हो सकता है।
possible. اچھا, all right then.